हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट आके स्वागत हूँ आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 अक्टूबर से इस अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023 से क्या क्या चीज़ चेंजेस हुई। जैसे कि जब वहाँ पे 50वीं बैठक हुई थी तो उसमें जो जो लागू किए गए थे वो 1 अक्टूबर से ही कुछ जो थी नियम लागू किए गए थे। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे एक साथ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे 1 अक्टूबर लागू हुई है। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को कवर कर सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा ये है कि अलाउंस पर्सन रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम टू सेल गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। दोस्तों, सेक्शन 10 में क्या बताया गया है कि जो कंपोजिशन लेवी होते हैं उन्हें भी अब ई कॉमर्स पोर्टल पे वो आराम से सेल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये कंडीशन ये है कि वो अपने स्टेट के अंदर ही कर सकते हैं, स्टेट के बाहर नहीं कर सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट, वो दोस्तों हम आपको ई कॉमर्स वेबसाइट भी बता देते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे कि अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, मीशो हुआ और अजीबो हुआ, मंत्रा हुआ, ये सब जैसे जो भी आते हैं, जैसे इंडिया मार्ट हुआ, तो ये सब ई कॉमर्स साइट हैं जो कि नेट से या ऑनलाइन ही सेलिंग और परचेस होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दूसरा कॉल करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट हम यहाँ पे कॉल करते हैं alignment of ITC provisions in Act as was amended by N 26 2022 CTDT 26 दिसंबर 2022। दोस्तों, यहाँ पे सेक्शन 138 में बताया गया कि जो आपका ITC रिवर्स करने का जो तरीका है वो रिलेटेड अमेंडेड किया गया है। ITC रिवर्स करने का जो दोस्तों यहाँ पे ITC रिवर्स से रिलेटेड यहाँ पे अमेंड किया गया है, जो कि अब ITC रिवर्स टेबल नंबर 4 में आप कर सकेंगे और DSC 03 के हेल्प से भी आप यहाँ पे रिवर्स कर सकेंगे अपना ITC। दोस्तों, जब आज GST दोस्तों आप जब GSTR 3 भी खोलेंगे, ओपन करते हैं GSTR फाइल करने के बाद, तो वहाँ पे जब आप जहाँ पे ITC क्लेम करते हैं ITC कॉलम में, तो वहाँ पे टेबल नंबर 4 रहेगा, उसमें भी आप GST रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि जो भी आपको GST रिवर्स जो भी दोस्तों आपको ITC रिवर्स करना होगा, वहाँ पे आप अमाउंट डाल के आप सिंपल वहाँ पे फाइल करेंगे तो वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। या फिर DRC 03 एक फॉर्म आता है, उसको आप फाइल वहाँ पे जो भी अमाउंट आपको रिवर्स करना है ITC का, वहाँ पे आप सिंपल तरीके से रिवर्स कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 23 पर्सन नॉट लिएबल फॉर रजिस्ट्रेशन विथ न्यू प्रोविजन, जो सेक्शन 23 में लिखा हुआ है कि लिखा ये गया है दोस्तों, अगर आप एग्जाम्प्ट गुड्स की परचेज और सेल कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन अगर आप 23, 22 और 24 के अधीन में और सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एग्जेप्शन गुड्स का सेल कर रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो सेक्शन 141 में क्या अमेंड किया गया है, सेक्शन 30 CGST ऑफ 2070 में ये यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि अगर रिवोकेशन ऑफ GST जो कि अब जब कैंसिल हो जाता है आपका और जब रिवोकेशन करना होता है तो आपके लिए 30 डेज का पहले मिलता था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 90 डेज का कर दिया गया, मतलब 90 दिनों के आपका टाइम है, आप यहाँ पे रिवोकेट कर सकते हो। लेकिन कुछ जो केस होते हैं तो 90 से 180 दिन भी लग सकते हैं, उसके लिए भी आपको टाइम मिल सकता है कि 90 से 180 के दिन के बीच में आप यहाँ पे रिवोकेशन करा के आप अपने जो कैंसिल या जो सस्पेंड GST है उसे आप फिर से एक्टिव करा सके। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निश्ड ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा की जो आपकी इनवाइस है, अगर नहीं क्लेम किए, नहीं शो कराए हो, तो आप अब उसे 3 साल के बाद का जो इनवाइस है उसे आप नहीं करा पाएंगे। जो 3 साल के अंदर के हैं उसे ही आप यहाँ पे GSTR 1 में दिखा पाओगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निश्ड एनुअल रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि जो आपका GSTR 8 है
उसको जो ई कॉमर्स फाइल करते हैं, ई कॉमर्स जो सेल परचेज जो ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं वही इसको फाइल करते हैं जीएसटी रेट। तो जीएसटी फाइल करने की जो कि 3 साल के पुराने रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, 3 साल के अंदर अंदर उसी वो फाइल कर पाए। जैसे कि जानकारी न होने पर या कुछ भी कोई कारण हो बस वो नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो अगर 3 साल के बाद की बात है तब तो नहीं फाइल कर पाएंगे, 3 साल के अंदर है तो आसानी से इसे फाइल कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निश्ड एनुअल रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर जो आपका एनुअल रिटर्न है 3 साल के बाद का, जैसे चौथे साल का अगर है वो 5वें साल का है तो आप एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे, 3 साल के अंदर अंदर का आप यहाँ पे फाइल कर पाएंगे, उससे आपको अथॉरिटी दी जाएगी। दोस्तों ये रिफंड के रिलेटेड है। स्पेसिफाइड द डे पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट डिलेड रिफंड केसेस सोर्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेक्शन 147 में यही बताया गया है, अमेंड किया गया कि जो आपका इंटरेस्ट जो पहले नहीं लगता था कि आपका रिफंड लेट हो रहा है तो इंटरेस्ट मिले, कितना मिल सकता है, तो वो यहाँ पे वेरीफाई कर देगा। दोस्तों यहाँ पे आप जो सेक्शन 54 पे देखेंगे तो आप वहाँ पे शो किया गया। हम एक बार सेक्शन 54 में भी वीडियो बनाएंगे। आप अगर रिफंड के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम रिफंड के लिए एक अच्छा खासा वीडियो बना के पूरी जानकारी के साथ लेके आएंगे आपके सामने। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर 60 डेज का रिटर्न फाइल का अमेंड किया हो, अगर आप 60 डे के बाद फाइल करते हैं तो आपको 100 रुपये डे का लेट फीस लगने वाला है। तो ये अमेंड यहाँ पे कर दिया गया है कि अगर 60 डे के बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ लेट फीस लगेगी प्रति डे, पर डे में है, पर डे में 100 रुपीज़ लेट फीस लगेगी अगर आप आफ्टर 60 डेज करते हैं फाइलिंग रिटर्न। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया कि इंट्रोड्यूस द पेनल प्रोविजन इन केस ऑफ कंट्रीब्यूटेंस ऑफ लॉ बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर करते हैं उनके लिए लॉ लाया कि उनके भी लिए भी पेनल्टी प्रोविज़न की जाएगी। अगर उनसे कोई गलती होती है या कुछ भी गलत हो जाता है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी पेनल्टी यहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि आपको भी पेनल्टी भरने का दायित्व होगा, क्योंकि सेक्शन 122 पे है। दोस्तों अगर आप इसके लिए भी अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम इस पर एक बढ़िया से वीडियो बना कर लेके आएंगे। इंटेंशन ऑफ न्यू सेक्शन 158A इन द CGST एक्ट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स सेक्शन 158 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023। दोस्तों ये अमेंड इसलिए किया गया कि अगर आपका जो डेटा है वो दूसरे डिपार्टमेंट से भी शेयर किया जा सकता है। जैसे कि अगर GST डिपार्टमेंट से है, अगर आपका डेटा GST डिपार्टमेंट है तो वो इनकम टैक्स से वाले से भी डिपार्टमेंट में शेयर किया जा सकता है, या इनकम टैक्स का जो भी डेटा है वो आपका GST डिपार्टमेंट से भी शेयर किया जा सकता है, बैंक से भी शेयर किया जाता है। इन सब डेटा से मर्ज करके शेयर किया जा सकता है कि हो सकती है कहाँ पे गलतियाँ आ रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो जिससे कि गलतियाँ होने की कम चांसेस रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पे शेयर करके ये शेयर किया जाएगा, इसलिए ये अमेंड यहाँ पे लाया गया है। तो दोस्तों ये रहे जो यहाँ पे हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट कवर किए हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन्हें ये वीडियो की ज़रूरत हो उन्हें आप शेयर भी कर दीजिए।